बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बालों की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप परेशान हैं तो ये आज रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। वीक में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें, आपके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा, बालों की नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, बालों का सफ़ेद होना भी रुकेगा और जो बाल 2 मुँहे हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई और रफ़ हो जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बाल बिल्कुल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। आज की रेमेडी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इस रेमेडी में मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इतनी इफेक्टिव, इतनी पोटेंट रेमेडी आपको बना के लाजमी अपने बालों के लिए इस्तेमाल करनी है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत हेल्दी न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करके आज बालों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी बना रही हूँ जो आपके बालों को लंबा घना मजबूत करेगी, बालों की जड़ों को मजबूत करेगी। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, बाल नरम, मुलायम, चमकदार हो जाएंगे, बालों का सफ़ेद होना भी रुकेगा। ये एक रेमेडी आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉल्व कर देगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए 2 से 2.5 ग्लास पानी। उसमें शामिल कर दी है मैंने 8 से 10 क्लोव्स यानी लौंग। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है, बालों का गिरना झड़ना रुकता है, बालों का सफ़ेद होना भी रोक देती है, एंटी-बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो अगर आपको कोई भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी स्कैल्प पर मौजूद है तो उसको सॉल्व करने के लिए लौंग यानी क्लोव्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बालों में मेलानिन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करती है जिससे बालों का सफ़ेद होना रुकता है। अब जो दूसरी चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये हैं बे लीव्स यानी तेज़ पत्ते। ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप बिल्कुल बग़ैर डरे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो लाजमी इस्तेमाल करें, बालों का गिरना झड़ना मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपके बाल फ्रीजी हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है क्योंकि तेज पत्ते बालों को नरम मुलायम बना देते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो स्कैल्प पर या अगर स्कैल्प पर सिकरी खुश्की का मसला है तो भी तेज पत्तों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना। देखिए मेथी दाना एक सुपर फूड है हमारे बालों के लिए। बालों की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे मेथी दाने से सॉल्व ना कर सकते हो। जब मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं हम अपने बालों में, अपनी स्कैल्प पर, तो बालों की ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है, बालों का गिरना झड़ना रुक जाता है। उन जगहों पर जहां पर बाल ना आ रहे हों वहां भी आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें तो कुछ अरसे में आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। मेथी दाने के इस्तेमाल से बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाता है। अब शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें कलौंजी। बालों को काला बनाए रखती है, बालों को गिरने से झड़ने से रोक देती है, नए बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और साथ ही अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी करें। कलौंजी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो बालों का सफ़ेद होना मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। तो अगर आपकी स्कैल्प पर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी करें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी के बीजों में मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई। हमारे बालों को नरम, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए और बालों को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अलसी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अलसी के बीजों का इस्तेमाल बालों का सफ़ेद होना भी रोक देता है क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वीक में 1 से 2 दफ़ा अलसी के बीजों का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंडीशनर के इस्तेमाल की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसलिए कि अलसी के बीज हमारे बालों को अंदर तक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऊपर से कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इतने नरम, मुलायम, चमकदार और सिल्की हो जाते हैं बाल जब हम अलसी के बीजों का जेल अपने बालों में लगाते हैं। अलसी में प्रोटीन और सिलीनियम मौजूद होता है जो हमारी बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे स्कैल्प को हेल्प प्रोवाइड करता है और हमारे फॉलिकल्स को मजबूत कर देता है। तो अलसी के बीजों का इस्तेमाल अपने बालों के लिए लाजमी किया करें। अब इन सब चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि ये पानी रिड्यूस होके हाफ रह जाए। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं। हल्की आंच पे पकाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें से निकल के आएंगे और इतना पकाएंगे जब तक अलसी अपने जेल को रिलीज़ ना कर दे और सारी चीज़ें अच्छी तरह से नरम ना हो जाएं। पानी तकरीबन यहाँ पर देखें हाफ रह गया है।
जब यहाँ पर पानी हाफ रह जाए तो आप चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। देखिए मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं करेंगे, अगर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो ये जो अलसी का जेल है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और फिर छानने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यानी इतना हो जाए कि हाथ लगाने के काबिल हो जाए, तो किसी बारीक कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिएगा। देखिए अभी जब मैंने ये जेल छाना है तो ये अभी काफ़ी गर्म था तो मैंने इसको छान लिया था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, बिल्कुल ठंडा ना कीजिएगा वरना जेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अगर जेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो भी छानने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। देखिए अभी मैंने थोड़ा गर्म छाना है तो जेल की कंसिस्टेंसी बहुत थिन है तो आसानी से जेल छन गया। तो बस इस जेल को आप निकाल लेंगे। बस ये जो आपका ट्रीटमेंट है बालों का ये बिल्कुल बनके तैयार है। इसको आपको यूज़ किस तरीके से करना है, जिस दिन भी इस जेल को अप्लाई करना हो उससे एक दिन पहले लाजमी आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। बिल्कुल साफ बालों में आप इसको अप्लाई कीजिए, रूट से लेके बालों की लेंथ तक बहुत अच्छे तरीके से आप ये जेल अपने बालों में लगा लीजिए। और लगाने के बाद कोई शार्प कैप पहन लीजिएगा और कम से कम 2 घंटों के लिए इसको अपने बालों में रहने दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो सकें। 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर देंगे, लेकिन वॉश करने के लिए आप कोई शैम्पू कोई कंडीशनर यूज़ ना कीजिएगा, खाली सादे पानी से अपने बालों को वॉश कर देंगे। देखिए जिस तरह से शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं बाल हमारे नरम मुलायम हो जाते हैं, कंडीशनर के ऊपर हम दोबारा शैम्पू नहीं करते, बिल्कुल इसी तरह से इस जेल को आप अप्लाई कर लीजिए। एक दिन पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप ये जेल अप्लाई कर लीजिए। 2 घंटे लगा के सादे पानी से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। ऊपर से कोई शैम्पू यूज़ मत कीजिए क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, कोई चिपचिपापन नहीं है। जब आप सादे पानी से अपने बालों को वॉश कर लेंगे और बाल आपके ड्राई होंगे, बिलीव मी रिजल्ट देख के आप हैरान रह जाएंगे। इतने नरम मुलायम शाइनी और ग्लॉसी आपके बाल हो जाएंगे। और ये ट्रीटमेंट आप अपने बालों में वीक में 2 दफ़ा लाजमी करें, फिर देखिएगा आपकी बालों की हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये जो बालों का गिरना झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों की ग्रोथ का बिल्कुल रुक जाना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएंगी। और फ्रिजी हेयर का मसला तो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। बाल आपके सिल्की शाइनी रहेंगे, आपको स्ट्रेटनर के इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब वीक में 2 दफ़ा आप इस रेमेडी का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी शेल्फ लाइफ की बात कर लेते हैं। तो आप इसको प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 2 महीने तक। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा बना के आप किसी बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, जितनी क्वांटिटी आपको एक दफ़ा की यूज़ के लिए चाहिए उतनी आप किसी भी बोल में निकाल लीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए और बॉटल आप उठा के वापस फ्रिज में रख दीजिए। अगर फ्रिज में रख के आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो 2 महीने तक ये जेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिए अपनी बालों की हेल्थ के लिए। और फिर जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।